हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग पढ़ेंगे आयोडोफोम रिएक्शन के बारे में। ओके, ये जो आयोडोफोम रिएक्शन है ये मिथाइल अल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन्स या वैसे अल्कोहल जिनको इस प्रकार के अल्डिहाइड या कीटोन में बदला जा सकता है। तो जब ऐसे अल्कोहल या ऐसे अल्डिहाइड या ऐसे कीटोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ वार्म किया जाता है, हल्का गर्म किया जाता है, तो आयोडोफोम का एक येलो पीपीटी बनता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं आयोडोफोम रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन के माध्यम से हम है ना वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए कपल ऑफ कंपाउंड्स like between how will you differentiate methanol and ethanol, propane 1 ol and propane 2 ol. Okay, methanol and benzyl alcohol or methanol and ethanol और methanol and benzaldehyde। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन मिथाइल अल्डिहाइड और कीटोन्स और अल्कोहल्स which can be converted into such aldehydes or ketones are warmed with sodium hydroxide and iodine, then a yellow PPT of iodoform is formed. This reaction is known as iodoform reaction or we one call it iodoform test. ओके, iodoform test। तो मिथाइल अल्डिहाइड का मतलब है ना, ये हो गया आपका अल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लिख देंगे तो ये हो जाएगा असीटाल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड में से जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन करता है वो सिर्फ असीटाल्डिहाइड है। इसी प्रकार यदि हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन, तो ये कार्बोनाइल कार्बन में यहाँ पर कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो ये कीटोन हो गया, तो ऐसा कीटोन को हम बोलेंगे मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक्चुअली इस प्रकार के अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन है, या वैसा अल्कोहल जिनको इस प्रकार के अल्डिहाइड या कीटोन में बदल सकते हैं उनका रिएक्शन है। ठीक है, तो एक इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन का एग्जाम्पल से पहले सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि किस अल्कोहल का आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा, किसका नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर देखना है कि अगर किसी अल्कोहल को हम बदल सकते हैं वैसे अल्डिहाइड या कीटोन में जिसमें एक मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप में डायरेक्टली जुड़ा हो, तो आपको पता है अल्कोहल को अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हम दो प्रकार से कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को का ऑक्सीडेशन पीसीसी के साथ या पीडीसी के साथ किया जाता है तो अल्डिहाइड बनता है। ओके, और यदि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ करते हैं तो अल्टीमेटली हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और चूंकि हमको इसको बदलना है अल्डिहाइड में, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पीसीसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O। दूसरा तरीका है इसको अल्डिहाइड में बदलने का, वो है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करते हैं, तब इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, और जिसके फलस्वरूप यदि अल्कोहल प्राइमरी है तो अल्डिहाइड बनता है, यदि अल्कोहल सेकेंडरी है तो कीटोन बनता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथेनॉल का कन्वर्शन है ना फॉर्मल्डिहाइड में होता है। ठीक है, अगर इसको ऑक्सीडाइज करें या डिहाइड्रोजिनेशन करें तो इसमें है ना इस C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन में मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। इसका नहीं होगा मतलब इसका भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। ओके, अगला मेंबर
अगर हम CH3CH2OH लेते हैं, इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको जो अल्डिहाइड मिलेगा वो होगा CH3COH। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O में एक मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब है कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेगा, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेगा, इसका मतलब है कि ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेगा। ओके, ठीक है। अल्कोहल फैमिली का अगला सदस्य हम लेते हैं CH3CH2CH2OH। ओके, एन प्रोपाइल अल्कोहल। ओके, तो इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे PCC के साथ या डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमको जो अल्डिहाइड मिलेगा, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है इसलिए अल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, प्रोपेनल मिला। अब यहाँ देखिए, यहाँ C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ CH2 जुड़ा है, CH3 तो इधर है, इसमें डायरेक्टली CH3 जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। इसका नहीं होगा मतलब इस अल्कोहल का भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी का अगर हम पोजीशन आइसोमर लेते हैं, ओके, प्रोपेन टू ऑल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसका कन्वर्शन करने से हमको मिलेगा कीटोन मिलेगा, क्योंकि यह सेकेंडरी अल्कोहल है। अब यहाँ देखिए, ये C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन में इधर एक मिथाइल ग्रुप है, इधर एक मिथाइल ग्रुप है, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए डायरेक्टली, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है, इसलिए क्या होगा, इसका ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेगा, इसका मतलब है ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेगा। ओके, अगला सदस्य CH3CH2CH2CH2OH, ओके, ब्यूटेन 1 ऑल। तो इसका कन्वर्शन हो जाएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है मतलब अल्डिहाइड बनेगा और वो अल्डिहाइड होगा ब्यूटेनल, ओके, ब्यूटेनल। तो ये C डबल बॉन्ड O में एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ठीक ऐसा ही, ओके, ठीक ऐसा ही यदि हम लेते हैं, ओके, इसी का पोजीशन आइसोमर, ओके, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल या ब्यूटेन टू ऑल, ओके, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये बदल जाएगा कीटोन में CH3CH2CO CH3, ओके। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O में एक CH3 डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा, इसका होगा मतलब इस अल्कोहल का भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा, ठीक। इसी प्रकार यदि हम लेते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, तो इसका PCC के साथ ऑक्सीडेशन या इसका डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमको मिलेगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इस C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन में एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, इसका भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यही बात है कि ये जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, वैसा अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कार्बोनाइल कार्बन में कम से कम एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, या वैसा अल्कोहल जिनको इस प्रकार के अल्डिहाइड या कीटोन में परिवर्तित किया जा सकता है ना, उनका ये रिएक्शन है। और इसमें क्या करते हैं, उस अल्कोहल या अल्डिहाइड या कीटोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ वार्म किया जाता है, जिससे आयोडोफॉर्म बनता है, ठीक है, आयोडोफॉर्म बनता है। ओके, अब हम लोग समझते हैं इसका रिएक्शन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक। अब हम देते हैं उदाहरण, ओके, ठीक है। जैसे अगर हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल, ओके, 6NaOH प्लस 4I2, ठीक है, बैलेंस करने के लिए ऐसे लिख दीजिएगा 6NaOH प्लस 4I2, ओके। तब ये वाला, क्योंकि दिमाग में तो यही रखना है कि इसका कन्वर्शन हो जाएगा असीटाल्डिहाइड, तो ये CH3,
ये वाला CH3 बदल जाएगा आयोडोफॉर्म में, ठीक है, आयोडोफॉर्म में। प्लस अब बाकी जो कार्बन बचेगा वो कार्बन है ना, वो बदल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन इधर बच जाएगा, एक कार्बन वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम फॉर्मेट, प्लस साथ में बनेगा NaI प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O। ओके, ठीक है, NaI। यहाँ पर 6 सोडियम है तो यहाँ Na के I के बगल में 5 लिख देना। ओके, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ 3 और 3 6, 6 6 12, एक और एक 2, मतलब यहाँ लिखना होगा 5H2O। तो जब भी आप यहाँ अल्कोहल लेंगे केमिकल इक्वेशन इसी प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ 5NaI, यहाँ 5H2O, तो यही है आयोडोफॉर्म, इसी से इसका नाम बना है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ओके, अब इसी प्रकार यदि हम इथाइल अल्कोहल के स्थान पर इथाइल अल्कोहल से व्युत्पन्न अल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा, ओके, असीटाल्डिहाइड प्लस 4I2। ओके, यहाँ पर लिखना वार्म, ठीक है, इसको हम वार्म कर देंगे। तो ये वाला भाग CHI3 प्लस एक कार्बन बचा, एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट प्लस 5NaI प्लस H2O। ओके, इधर हाइड्रोजन है 4 और 6 10, एक और एक 2, मतलब यहाँ होगा 4H2O। तो जब भी यहाँ पर अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, यहाँ पर लिखना है 4H2O, अल्कोहल लेंगे 5H2O। ओके, अब आते हैं अगला मेंबर जो इस रिएक्शन को करेगा। ओके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ओके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस NaOH प्लस I2, इसको वार्म करेंगे तो एक CH3 बदल जाएगा आयोडोफॉर्म में, प्लस अब यहाँ पर 2 कार्बन बच रहा है, 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम असीटेट COONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O। तो जब भी अल्कोहल लेते हैं उधर 5H2O। अब जांच कर सकते हैं, 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 6 14 हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ 1 और 3 4, मतलब यहाँ 5, 5 दूना 10, 10 4 14, ठीक है। अब इसी का कीटोन हम लेते हैं, असीटोन प्लस 6NaOH प्लस 4I2, इसको हम वार्म करेंगे तो एक CH3 बदल जाएगा आयोडोफॉर्म में, प्लस अब 2 कार्बन बचा, 2 कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड, तो उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम असीटेट प्लस 5NaI, तो यहाँ पर ये कीटोन है इसलिए उधर 4H2O प्लस 4H2O। ओके, जांच कर सकते हैं, 3 और 3 6, 6 और 6 12, यहाँ पर 1, 1 और 3 4, 4 दूना 8, 8 4 12 हाइड्रोजन। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट मेंबर CH3 CH2 CHOH CH3 प्लस 6NaOH प्लस 4I2। ओके, वार्म, तो ये वाला CH3 बदल जाएगा आयोडोफॉर्म में CHI3 प्लस, अब इधर बचा 3 कार्बन, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है प्रोपेनोइक एसिड, तो यहाँ पर बनेगा प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ओके, सोडियम प्रोपेनोवेट प्लस 5NaI प्लस 5H2O, ठीक है, 5H2O, जब भी अल्कोहल होगा उधर 5H2O।
इसी का कीटोन हम लेते हैं। ओके, कीटोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, ब्यूटेनॉन, दिस प्लस NaOH प्लस 4I2, इसको हम वार्म करेंगे तो ये वाला बदल जाएगा आयोडोफॉर्म में CH3। अब 3 कार्बन बचा, 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम प्रोपेनोएट प्लस 5 Na प्लस, यहाँ पर कीटोन है, अल्डिहाइड या कीटोन है तो यहाँ लिखना है 4H2O। ओके, तो इस प्रकार मिथाइल अल्डिहाइड या कीटोन, ये हो गया अल्डिहाइड तो एक ही अल्डिहाइड होगा, मिथाइल अल्डिहाइड असीटाल्डिहाइड। ओके, तो ये हो गया असीटोन ब्यूटेनॉन। ओके, या वैसे अल्कोहल जिनको इस प्रकार के अल्डिहाइड या कीटोन में बदला जा सकता है उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ वार्म किया जाता है तो आयोडोफोम बनता है ना, और ये येलो पीपीटी होता है, इसलिए हम इसको पहचान कर लेते हैं। ओके, तो ये 2 प्रकार से पूछा जाता है सवाल। एक तो पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट में, तो शॉर्ट नोट में स्टेटमेंट लिखने के बाद आप इन एग्जाम्पल्स में से कोई 2 एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा। ओके, अब दूसरा पूछता है, जैसे झारखंड बोर्ड में लगातार है ना 2 साल एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, लगातार एक सवाल पूछा गया था 2014 और 2016 में। सवाल था कि विद द हेल्प ऑफ 2 केमिकल रिएक्शंस डिफरेंशिएट बिटवीन CH3OH एंड CH3CH2OH। ओके, मिथेनॉल और इथेनॉल के बीच अंतर पूछा गया था। ओके, CH3OH एंड C2H5OH के बीच अंतर पूछा गया था। ओके, तो इसको आप है ना, एक तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट करा कर सकते हैं, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट करेगा। ओके, तो पहला नंबर लिख सकते हैं, इट डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इट डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, नहीं तो लंबा लिखने चाहिएगा तो आपको लिखना होगा कि व्हेन मिथेनॉल इज वार्म्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन देन ए येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म इज नॉट फॉर्म्ड। उतना लंबा नहीं लिख करके आप डायरेक्ट लिख दीजिए इट डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। हाँ, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन लिखना होगा। ओके, OH प्लस NaOH प्लस I2 वार्म, नो रिएक्शन, यहाँ लिख देना नो रिएक्शन। ओके, नो रिएक्शन इधर में लिख देना, क्योंकि इसका तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होता है इसलिए इसको लिख देना इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, आयोडोफॉर्म टेस्ट। फिर इसका इक्वेशन CH3CH2OH प्लस 6 NaOH प्लस 4I2। ओके, इसको आप वार्म किए तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म का ओके येलो पीपीटी CHI3 प्लस HCOONA प्लस NaI प्लस 5H2O। तो ऐसा जवाब लिख सकते हैं। ओके, ठीक, दूसरा डिफरेंस है ना, जिसको हम देख सकते हैं या सूंघ सकते हैं, है ना, इसमें तो येलो पीपीटी नहीं बनेगा, यहाँ येलो पीपीटी बनेगा, ठीक है, इसलिए हम पहचान कर लेंगे कि हाँ ये वाला इथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल है।
दूसरा होता है, दूसरा टेस्ट आप कर सकते हैं कि मिथेनॉल को सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो मिथाइल सैलिसिलेट बनता है जिसका गंध आयोडेक्स के जैसा होता है। ठीक है, तो आयोडेक्स के जैसा गंध आप पहचान लेंगे कि हाँ ये मिथाइल अल्कोहल है। लेकिन इथाइल अल्कोहल भी रिएक्शन करता है सैलिसिलिक एसिड से, लेकिन उसमें इथाइल सैलिसिलेट बनता है जिसका गंध आयोडेक्स के जैसा नहीं होता है। ओके, आयोडेक्स के जैसा नहीं होता है। तो इसको लिख सकते हैं इट रिएक्ट्स विथ सैलिसिलिक एसिड to form methyl salicylate which smells like आयोडेक्स। ठीक है, आयोडेक्स के जैसा ये गंध देता है, स्मेल करता है। ओके, तो सैलिसिलिक होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं प्रोटोनिक एसिड की उपस्थिति में तो एस्टर बनता है। ठीक है, एस्टर बनता है OH COO CH3 प्लस H2O। तो यही है मिथाइल सैलिसिलेट। क्या, मिथाइल सैलिसिलेट जिसका गंध होता है आयोडेक्स के जैसा। क्या, आयोडेक्स लाइक स्मेल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आयोडेक्स लाइक स्मेल। ओके, ठीक है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, उसी प्रकार इधर लिखना इट रिएक्ट्स विथ सैलिसिलिक एसिड to form ethyl salicylate which does not smell like आयोडेक्स। नहीं, इथाइल सैलिसिलेट का गंध आयोडेक्स के जैसा नहीं होता है। ओके, फिर लिख देना इसका इक्वेशन। ओके, सैलिसिलिक एसिड होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको हम रिएक्ट करेंगे इथाइल अल्कोहल से। ठीक है, एस्टरिफिकेशन प्रोटोनिक एसिड की उपस्थिति में, तब बन जाएगा इथाइल सैलिसिलेट के COO C2H5 प्लस H2O। क्या ये है इथाइल सैलिसिलेट और उसका गंध आयोडेक्स के जैसा नहीं होता है। ओके, सैलिसिलिक एसिड। ओके, इधर भी आप नाम लिख सकते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मिथेनॉल और इथेनॉल में अंतर कर सकते हैं। ओके, तो इस टेस्ट का उपयोग है ना इस प्रकार के अल्कोहल्स को डिफरेंस करने के लिए किया जाता है ना। ऐसा ही पूछा जा सकता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ओके फॉर्मल्डिहाइड एंड असीटाल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, असीटाल्डिहाइड का आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। इसी प्रकार एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल का आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का
आयोडोफोम टेस्ट होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय।